हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे हम लोग आज समझते हैं व्हाट इज़ अ सीमॉस इन्वर्टर और इसके लिए जो डिफरेंट वैल्यू होती हैं VIL, VIH, VOH, VOL वो कैसे आती हैं, VTH पे ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा, तो ये हम लोग समझते हैं। एंड फिर उसके बाद एक एक करके सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या हमें करना है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। तो सीमॉस इन्वर्टर में एक इन्हांसमेंट टाइप NMOS ट्रांजिस्टर रहेगा, एक इन्हांसमेंट टाइप PMOS ट्रांजिस्टर रहेगा। दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल ऑपरेशन में काम करते हैं। अच्छा, पुश और पुल ये क्या मतलब होता है इसका कि देखो, जब भी इनपुट हाई रहेगा तो हाई इनपुट के लिए NMOS वाला ड्राइवर ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। ठीक है, ड्राइवर ऑन रहेगा तो वो आउटपुट नोड को ज़ीरो ले आएगा। और लो इनपुट पे PMOS ऑन रहेगा तो PMOS उसको पुल अप करेगा, VDD से कनेक्ट करेगा, और NMOS उस टाइम पे लोड की तरह काम करेगा। तो दोनों ही डिवाइस कंट्रीब्यूट करते हैं सर्किट ऑपरेशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल टाइप में काम करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, ये हमारा NMOS ट्रांजिस्टर इन्हांसमेंट वाला ड्राइवर की तरह काम कर रहा है और PMOS लोड की तरह काम कर रहा है। वैसे हम लोगों ने हमेशा देखा था, कोई भी इन्वर्टर सर्किट हो तो ड्राइवर हमने NMOS इन्हांसमेंट टाइप लिया था और लोड पे हम कुछ भी लगा रहे थे। पर इन्वर्टर का काम कैसे ये करता है, कैसे हम PMOS को लेते हैं और कैसे काम होता है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे सारे वोल्टेजेस डिफाइंड है और ये हमें पता ही है कि यहाँ जो टर्मिनल होते हैं NMOS के, वो ड्रेन, गेट, सोर्स, और इसके सिंबल में हमें दिख रहा है कि एक एरो इनवर्ड आ रहा है। और यहाँ पे PMOS में देखो, ऊपर सोर्स होता है, उल्टा होता है। यहाँ ड्रेन, गेट, सोर्स होता है NMOS में, PMOS में होता है सोर्स, गेट, ड्रेन। तो देखो, ऊपर एक सोर्स कनेक्ट है, गेट है, ड्रेन है। अब देखो, दोनों ही गेट को टाई करके V इन दिया गया है और दोनों के ड्रेन पे V आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब हम सारे वोल्टेजेस डिफाइन कर लेते हैं। वोल्टेजेस में क्या डिफाइन करना होता है, एक हमें करना होता है VGS, एक हमें करना होता है VDS। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ये समझ लो कि इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होगा, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव होगा। सबस्ट्रेट के साथ बॉडी इफेक्ट जो था वो निगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ VTO-N है, यहाँ VTO-P है। अब देखो, एक एक करके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। V इनपुट VGS-N के बराबर है, V आउटपुट VDS-N के बराबर है, प्लस माइनस रहेगा। यहाँ उल्टा है, आप चाहो तो उसको SG करके लिख लो या इसको लिख लो SD करके, तो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप DS लिख रहे हो, VDS, तो देखो ड्रेन ये है, यहाँ पर सोर्स उल्टा है, तो इसको लिखोगे ड्रेन पे क्या है, V आउटपुट, तो V आउटपुट माइनस VDD। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट क्लोज VDD माइनस V आउट। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हो। और ऐसे यहाँ पर VGS-P क्या हो जाएगा, देखो गेट पे इनपुट है V इन और सोर्स पर VDD है, तो VGS-P हो गया V इनपुट माइनस VDD, या फिर इसे लिख सकते हैं माइनस VDD माइनस V इन। अब पहला केस देखते हैं। सबसे पहला केस वो देखते हैं जिसमें हमारा NMOS कट ऑफ में है। अब कट ऑफ में क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इनपुट बहुत लो है, इनपुट VTO-N से भी कम है, मतलब इस ट्रांजिस्टर के थ्रेशोल्ड से भी कम है। अब इस थ्रेशोल्ड की वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगी, ये हमें समझना है। ठीक है, अगर ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है पर वो VTO-N से तो कम है, ठीक है, तो NMOS कट ऑफ में रहने वाला है। अगर NMOS कट ऑफ में है तो आप ये बोलोगे कि PMOS लिनियर में है। अब कोई बोलेगा कि PMOS लिनियर में क्यों है, क्योंकि जब यहाँ कोई वोल्टेज ही नहीं है तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ है, ये ऑन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ V आउटपुट बहुत हाई हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देगा, इसका रेजिस्टेंस पाथ बहुत कम हो जाएगा और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी V आउट की, है ना। अब इस टाइम पे अगर आप VDS-P देखोगे तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर आएगी, क्योंकि ये और ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा। अगर ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा तो इस टाइम पे क्या होगा, VDS-P बहुत ही कम, ज़ीरो के अप्रॉक्स हो जाएगा और दोनों ड्रेन करंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो आ जाएंगी, IDN IDP ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, और इसलिए हम इसमें कहेंगे कि NMOS कट ऑफ में रहेगा, PMOS लिनियर में रहेगा।
तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया, वी आउटपुट वी ओ एच के बराबर है और वी डी डी के बराबर है। सेकेंड केस क्या है, वी इनपुट इज़ ग्रेटर देन वी डी डी प्लस वी टी ओ पी। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखा है, देखो अगर हमारा इस साइन कन्वेंशन से लेके चलते हो वी जी एस के फॉर्म में, तो उल्टा लिखते हैं हम लोग, पी मॉस के लिए हर चीज़ उल्टी होती है, तो हम लोग लिखते हैं वी जी एस पी शुड बी ग्रेटर देन वी टी ओ पी, ये लिखते हैं, है ना। तो वी जी एस पी अगर वी टी ओ पी से ज़्यादा है तो पी मॉस कट ऑफ में होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। क्योंकि हमारा जो पी मॉस इन्हेंसमेंट होता है उसका वी जी एस भी नेगेटिव, उसका वी डी एस भी नेगेटिव, उसका वी टी भी नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। अब वी जी एस पी बता दो क्या है, हम लोगों ने माइनस करके लिखा था वी डी डी और अंदर माइनस के वी इन था, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वी इन इज़ ग्रेटर देन वी टी ओ पी, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी, और हम लिख सकते हैं वी इनपुट इज़ ग्रेटर देन वी डी डी प्लस वी टी ओ पी। तो इस केस में तो हमारा जो है पी मॉस कट ऑफ में रहेगा, लेकिन एन मॉस यहाँ देखो लीनियर हो जाएगा, एन मॉस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वी डी एस एन बहुत मतलब अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी एन मॉस ऑन है और एन मॉस उसको पूरा जो है पुल डाउन कर, क्योंकि एन मॉस स्ट्रॉन्ग ज़ीरो को पास करता है, ठीक है। तो वी डी एस पूरा ज़ीरो कर रहा होगा, तो इस केस में ना वी आउटपुट वी ओ एल ज़ीरो के बराबर हो रहा होगा। अब केस नंबर 3 समझते हैं। केस नंबर 3 में क्या है कि एन मॉस ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में काम करेगा। कब, देखो वी इनपुट वी टी ओ एन से जब ज़्यादा है, ठीक है, वी इनपुट वी टी ओ एन से जब ज़्यादा है, तो पहले देखो वो कट ऑफ में था, फिर वो सैचुरेशन में चला गया, क्योंकि पहले ही अगर आप ट्रांजिस्टर वर्किंग समझते हो, इस फिगर को हम लोग फिर से देखते हैं, क्योंकि देखो पहले ये कट ऑफ में था, ये वाला ये वैल्यू वी आउट की बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो एनमॉस कट ऑफ से सीधा सैचुरेशन में क्यों गया, उसका कारण ये है कि इस टाइम पे वी डी एस मतलब बहुत ज़्यादा था, वी डी एस एन बहुत ज़्यादा था, और वी डी एस जब भी वी जी एस माइनस वी टी से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है एनमॉस के केस में, तो हमारा वो सैचुरेशन में जाता है, क्योंकि इस समय ये ऑन भी है और वी डी एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही वो वी आउटपुट वी डी डी के क्लोज जा रहा था, क्योंकि वो उसको पूरा पुल अप करे दे रहा था। तो इसीलिए जब ये ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ में था, तो जैसे ही इनपुट की वैल्यू जैसे ही बढ़ाओगे थोड़ी सी, तो वो कट ऑफ से सैचुरेशन में चला जाएगा। और वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी कि एनमॉस सैचुरेशन में काम करेगा, क्योंकि वी डी एस एन वी जी एस माइनस वी टी ओ से बहुत बड़ी है, और इसको हम लिख सकते हैं वी आउटपुट इज़ ग्रेटर देन वी इन माइनस वी टी ओ एन, ठीक है। एनमॉस सैचुरेशन में है तो आप लोग सोचिएगा कि पीमॉस लिनियर में क्यों है, ये आप लोग सोचिएगा, ठीक है। लेकिन एक अगर ट्रांजिस्टर इसमें सीमॉस इन्वर्टर में यही खासियत है, एक सैचुरेशन में है तो दूसरा लिनियर में है, हमेशा ऐसे होता है काम, ठीक है। तो ये आपका वी आई एल का केस है, ये वी आई एल का केस है। अब क्योंकि वी टी एच पहुँचते पहुँचते अगर आप वी टी सी कर्व जानते हो, तो वी आई एल के बाद वी टी एच जैसे आएगा, दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, एक ट्रिक भी है कि वी इनपुट वी टी ओ से कम है तो वी आउटपुट वी ओ एच के बराबर है, फिर थोड़ी सी बढ़ाई वी आई एल कर दी तो वी ओ एच के बराबर ही है अप्रॉक्सीमेटली, पर एनमॉस कट ऑफ से सीधा सैचुरेशन में जाता है और लीनियर ही लीनियर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वी टी एच पहुँचता है, दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में हो जाते हैं। अब वी आई एच वाला केस समझते हैं, जब पी मॉस सैचुरेशन में जाएगा। अब देखो पी मॉस के लिए केस डिफरेंट है। पी मॉस के लिए हम लोग अगर वी जी एस वाले टर्म्स लिख रहे हैं, तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब वी डी एस लेस देन इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी ओ पी के बार मतलब कम होना चाहिए। अब देखो ये इसके अपोजिट है, यहाँ वी डी एस ग्रेटर देन है, यहाँ ये पी मॉस है ना, तो साइन कन्वेंशन लेस देन वाले को सैचुरेशन में सपोर्ट करेंगे। और जब वी आई हम लोग ये करते हैं, वी आई एच देखते हैं, तो पी मॉस हमारा कट ऑफ से सैचुरेशन में चला जाता है, यानी यहाँ पर अभी पी मॉस सैचुरेशन पे काम कर रहा है और एन मॉस लीनियर में है। और ये वाला केस तो हम लोग देख ही चुके हैं कि कब ट्रांजिस्टर लीनियर में होता है, कब कट ऑफ में होता है, ये तो हमने वी ओ एल वाला केस देखा ही हुआ था। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।